हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो सबसे जो ज़रूरी बात है कि अगर कोई चिल्ड्रेंस प्लान में इन्वेस्ट करता है तो कैसे कर सकता है, क्या क्या प्रक्रिया है जिसको फॉलो करके चिल्ड्रेंस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि चिल्ड्रेन प्लान्स में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किन किन प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। पिछले मैंने एक वीडियो बनाया था चिल्ड्रेंस प्लान के बारे में, जिसमें आप सबका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो इससे यही समझ में आता है कि जो चिल्ड्रेंस प्लान है ये इसमें आपको जमा करना चाहते हैं आप लोग, तो आखिर ये भी समझना होगा कि किन किन प्रक्रिया को आप फॉलो करके आप जमा कर सकते हैं इसमें। तो चलिए ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दस्तावेज आपको कौन कौन से लगेगा। देखो, कोई बच्चा है जिसका उम्र अगर 18 साल से कम है यानी कि नाबालिग है, तो उसके नाम पर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो सबसे ज़रूरी है कि आपको इन दस्तावेज क्या क्या लगेगा ये समझना। ठीक है। तो जो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होता है वो आपको इसमें लगने वाला है। ठीक है। इसके बाद जो माता पिता है यानी कि बच्चे का माता पिता, उसका भी आपको प्रमाण पत्र इसमें लगेगा। और बच्चे का जो माता पिता है जहाँ पर रह रहा है उसका भी प्रमाण पत्र इसमें एक लगेगा। इसके बाद जो अभिभावक है इसका एक केवाईसी आपको होना जरूरी हो जाता है इसमें। और बच्चे का जब उम्र 18 साल हो जाएगा तभी इसका बच्चे का भी इसमें केवाईसी होता है। तो ये तो हो गया दस्तावेज के बाद। अब जो म्यूचुअल फंड्स में अगर आप जमा करेंगे किसी भी चिल्ड्रंस प्लान में, तब आपको इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। ध्यान रखना है क्या है कि प्लान में आपको क्या होता है, तो एक एक्सपेंस रेशियो होता है, दूसरा एग्जिट लॉट होता है, तीसरा और भी कुछ होता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, तो म्यूचुअल फंड्स का एक खर्चा होता है। जब भी आपका जो मेच्योरिटी है पूर जाएगा यानी कि पैसे आप जब निकालेंगे तब इसमें से आपको क्या होगा, तो ये खर्चा इसमें आपको लगेगा। ठीक है, यानी कि काट लेगा कंपनी। तो ये जो खर्चा है जितना कम रहेगा उतना आपके लिए बेनिफिट्स होगा। तो आपको देखना है कि खर्चा कितना है, कम है कि नहीं, तो ये आपको ज़रूर देखना है। इसके बाद अगर आप म्यूचुअल फंड्स में जमा करेंगे तो इक्विटी फंड भी आपको देखने को मिलेगा और डेथ भी। तो अब आपको ये देखना है कि कौन सा इक्विटी है कौन सा डेथ है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जमा करेंगे तब आपको इक्विटी सेलेक्ट करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जमा करेंगे तब आपको डेथ सेलेक्ट करना है, क्योंकि डेथ में आपको रिस्क कम होता है। इस कारण से आप कम समय में भी आपको इसमें अच्छा ब्याज तो नहीं लेकिन आपको कम के साथ एक अच्छा रिटर्न इसमें मिल सकता है। ठीक है। अब अगर आप निवेश कैसे करना है तो ये भी आपको देखना होगा। दो प्रकार से आप इसमें निवेश करते हैं, एक तो आप एसआईपी से कर सकते हैं और दूसरा लमसम। देखो, अगर आप मंथली जमा करना चाहते हैं तो एसआईपी कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको पास बहुत पैसा है, 2 लाख 3 लाख एक ही बार अगर आप जमा करना चाहते हैं तब आप लमसम प्लान को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया इसके निवेश के बारे में। इसके बाद इसमें आपको कुछ और भी बात को ध्यान रखना होगा। अब कौन सी बात है, देखो, कोई भी म्यूचुअल फंड्स प्लान होता है जैसे कि अगर आप इसमें जमा करते हैं तो 5 सालों के लिए लॉक हो जाता है। और ये ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स प्लान में होता है, जो बच्चों वाला होता है इसमें 5 सालों के लिए लॉक होता है ये ज़्यादातर। तो आपको ध्यान देखना है कि 5 सालों के लिए लॉक हो जाता है तो इससे आपको क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, मान लो कि आज आपने जमा किया, ठीक है, और 5 साल का बीच में अगर आप मान लो कि आपका कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है और आप पैसा निकालना चाहे तो आप इसमें से नहीं निकाल सकते हैं अगर 5 साल में लॉक होने वाला होगा तो आप देखिए खुद को कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन तो आपके नहीं आने वाला है। अगर कोई आ सकता है तब आप इसमें मत ही इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर कोई नहीं आने वाला है तब आप आराम से इसमें कर सकते हैं। इसके बाद जो इसमें फंड में क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो होता है, एग्जिट लॉट। इसके बाद इसमें कुछ दंड भी होता है, जैसे कि आपको कुछ पेनल्टी, अगर आप नियम का नहीं फॉलो करते हैं तो पेनल्टी लग सकता है। ठीक है, जैसे कि आप 5 साल के बीच में निकाल लेते हैं या फिर मंथली मंथली आप अगर आप जमा नहीं करते हैं टाइम से तो इसमें आपको कुछ पेनल्टी लेता है। ठीक है। तो ये सभी आपको देखना है ध्यान से कि इसमें अगर आप कोई इसमें आपको देखना है कि पेनल्टी कितना लग सकता है। ठीक है, शुल्क कितना लगेगा, एक्सपेंस रेशियो कितना लगेगा। तो ये जितना कम लगेगा उतना आपके लिए बेनिफिट्स रहेगा, तो ये आपको ज़रूर देखना है। इसके बाद बच्चे का उम्र 18 साल हो जाता है तो इसका जो इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे वो बच्चे के नाम पर हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर आप म्यूचुअल फंड्स में जमा करना चाहते हैं तो जमा करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आप ज़रूर आप सलाह लेना है। देखो, ये जो वीडियो है मैं आपको बना रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है। एजुकेशन पर्पज़ से इसलिए है क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ आपके बारे में कि आपकी स्थिति क्या है, आप गरीब हैं या धनिक हैं, आप कितना पैसा कमाते हैं और आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट रहेगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट को सभी चीज़ें बताना है, उनसे गाइड लेना है कि आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट रहेगा। ठीक है। तो इस आधार पर आपको बताएगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको अपने जो वित्तीय सलाहकार हैं इससे आपको ज़रूर सलाह लेना है।
और अगर आप भी जानते हैं तो इसका कोई बात नहीं है, आप अपने खुद से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको निवेश करना चाहे तो इसमें आपको कुछ दस्तावेज लगेगा, ठीक है। दस्तावेज कौन सा, जैसे कि बच्चे का जन्म जन्म प्रमाण तो हो ही गया, इसके बाद जो माता पिता है इसका पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और बैंक का डिटेल इसमें आपको लगने वाला है। पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक का डिटेल, इसमें 3 चीज़ आपको लगने वाला है। इसके बाद इसमें थर्ड पार्टी का डिक्लेरेशन इसमें फॉर्म लगता है, ये भी आपको देना पड़ता है। और जब बच्चे का जो 18 साल पूर जाएगा तो इसके नाम से भी पैन कार्ड और आधार कार्ड इसमें आपको लगने वाला है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको जो म्यूचुअल फंड्स है, ये चिल्ड्रेंस प्लान में आपको कैसे इन्वेस्ट करना है और इसमें किन किन बातों को ध्यान रखना है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।